सो हेलो गाइस, ट्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि टोपो और हार माने की मुलाकात होती है और दोनों में बहस हो जाती है। इसके बाद ये दोनों लड़ने लगते हैं। टोपो हार माने पर बहुत ही हमले करता है मगर हार माने को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद हार माने टोपो को खत्म कर देता है। इसके बाद हार माने बेलमोट को टोपो के मरने की खबर सुना देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट के सामने सुपर सेन 20,000 आ जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है। मगर मेरे दोस्तों, आप सभी वीडियो को लाइक किया करो और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट 20,000 को देखता है और कहता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या लेने आए हो? 20,000 कहता है, हा, तुम कितनी एक्टिंग करने लगे हो मगर मुझसे नहीं बच पाओगे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम किसकी बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। 20,000 कहता है, तुम कितने भोले बन रहे हो मगर मैं तुम्हें देख सकता हूँ राइनर। अब ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस फेस बनाता है मगर तभी ग्रैंड प्रिस्ट हंसने लगता है, आखिर तुमने मुझे ढूंढ ही निकाला। वैसे मुझे इस गेटअप में काफी मजा आ रहा था। तभी राइनर अपने असली रूप में आता है और हमें वहां पर दिखाया जाता है सुपर सेन इन्फिनिटी। सुपर सेन इन्फिनिटी हंसने लगता है, तो तुम मास्टर जालमा की पावर से बाहर आ ही गए हो। 20,000 कहता है, मुझे तो आना ही था क्योंकि मैं तुम्हें खत्म किए बिना नहीं रह सकता हूँ। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये तुमने क्या हालत बना रखी है खुद की। किसी जोकर से कम नहीं लग रहे थे तुम। सुपर सेन इन्फिनिटी कहता है, अपना मुंह बंद करके रखो, समझे तुम? 20,000 कहता है, हाँ वैसे भी मैं यहाँ बातें करने के लिए नहीं आया हूँ। चलो हमारी लड़ाई जो रह गई थी उसे खत्म करते हैं। लेकिन तभी सुपर सेन इन्फिनिटी कहता है, नहीं रुको, पागलपन मत करो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम कहां पर खड़े हो। 20,000 कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। सुपर सेन इन्फिनिटी कहता है, मैं तुम्हें सब समझाता हूं। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है। जालमा कहता है, राइनर, मैं एक बहुत ही जरूर इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ। इन्फिनिटी कहता है, कैसी इंफॉर्मेशन मास्टर? जालमा कहता है, जिसकी ताकत से मैंने तुम्हें आजाद करवाया था वो अब उस डाइसिंकिन को लेने के लिए फ्यूचर टाइमलाइन में गया हुआ है और जब तक डाइसिंकिन नहीं आता तब तक तुम वहाँ डाइसिंकिन बनकर रहोगे और उस गोकू की जानकारी लेकर आओगे। इन्फिनिटी कहता है, मगर मैं ये कैसे कर पाऊंगा? मैं डाइसिंकिन कैसे बनकर वहाँ जाऊंगा? जालमा कहता है, उसकी चिंता तुम मत करो, मेरे पास ऐसी शक्ति है जिससे तुम किसी का भी भेष बदल सकते हो। सुपर सेन इन्फिनिटी कहता है, अगर ऐसा होता है तो मेरा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। जालमा कहता है, जाओ और सारी जानकारी लेकर आना। अब फ्लैशबैक ऑफ हो जाता है। सुपर सेन इन्फिनिटी कहता है, और यहाँ रहकर मुझे ये पता चला कि वो गोकू हमसे भी ज़्यादा पावरफुल है और वो हमें एक ही अटैक से ख़त्म कर सकता है, इसलिए अभी के लिए लड़ाई यहीं रोक दो। 20,000 कहता है, ओह तो ऐसी बात है, तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। मैं पहली बार तुम्हारे चेहरे पर किसी का डर देख रहा हूँ, मगर मुझे माफ़ करना, मेरे लिए ये लड़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी 20,000 एक ब्लास्ट सुपर सेन इन्फिनिटी पर कर देता है जिससे मल्टीवर्स में एक जोरदार धमाका हो जाता है और पूरा मल्टीवर्स हिल जाता है। अब सीन गोकू पर जाता है और वो बहुत ही सीरियस फेस बनाकर कहता है, ये आवाज कैसी थी? कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आई? जल्दी से मुझे देखना होगा। अब सीन वेजिटा पर जाता है और कहता है, लॉर्ड बीरस, क्या आपने भी वो आवाज सुनी? बीरस कहता है, हाँ वेजिटा, मैंने तो जमीन हिलते हुए भी देखा। विश कहता है, लगता है कोई शक्तिशाली बीइंग आ चुका है, मगर वो कौन हो सकता है? बीरस कहता है, विश, क्या हमें देख कर आना चाहिए? विश कहता है, आप दोनों यहीं रुकिए, मैं देख कर आता हूँ। अब सीन सुपर सेन इन्फिनिटी पर जाता है। वो कहता है, क्या तुम सच में पागल हो गए हो? तुम्हें नहीं पता कि वो लोग यहाँ आते ही होंगे? 20,000 कहता है, आने दो, जो कोई भी हो, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। सुपर सेन इन्फिनिटी कहता है,
तुमने मौत को खुद ही बुला लिया है। 20,000 कहता है मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। अब 20,000 एक और हमला करने वाला होता है, मगर तभी 20,000 उसी वक्त फिर से जम जाता है। सुपर सेन इन्फिनिटी कहता है ये क्या हुआ, तुम जम कैसे गए? और तभी हमें वहां पर जालमा नजर आता है। जालमा कहता है मेरे रहते तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता, कोई भी नहीं। सुपर सेन इन्फिनिटी कहता है शुक्रिया मास्टर जालमा, अब आप जल्दी से इसे यहाँ से ले चलो, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। अब जालमा वहाँ से 20,000 को ले जाता है और अब सुपर सेन इन्फिनिटी फिर से ग्रैंड प्रिस्ट का गेटअप ले लेता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है इसका कुछ करना होगा। तभी वहाँ पर गोकू आ जाता है। गोकू कहता है ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है हाँ गोकू तुम यहाँ? गोकू पूछता है कुछ हुआ है क्या? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है नहीं गोकू कुछ भी तो नहीं हुआ। गोकू पूछता है मैंने एक जोरदार आवाज सुनी थी इसलिए मैं यहाँ चला आया। तभी वहां पर विश आता है और कहता है हाँ मैंने भी वो आवाज सुनी। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है अच्छा वो आवाज तो मैंने ही की थी। गोकू पूछता है क्या आपने की थी, मगर क्यों? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है मैं बस अपनी शक्तियों का टेस्ट ले रहा था कि वो आज भी चलती है या नहीं, और इससे किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा है ना। गोकू कहता है हाँ बात तो आपकी सही है। विश कहता है मुझे तो लगा कि कोई यहाँ हमला करने आ गया है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ये कैसी बातें कर रहे हो विश, अब मैं यहाँ आ चुका हूँ तो फिक्र मत करो, यहाँ कोई भी अब हमला नहीं करने वाला। गोकू कहता है आपसे यही उम्मीद थी ग्रैंड मिनिस्टर, आप अपना काम काफी अच्छे से कर रहे हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है शुक्रिया गोकू, जाओ अब अपने अपने घर जाओ। अब विश और गोकू वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन जिरेन पर जाता है और वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड है। वो कहता है नहीं ये नहीं हो सकता, टोपो कैसे मर सकता है? बेलमोट कहता है अब उसकी किस्मत में यही लिखा हुआ था, मौत बता कर तो नहीं आती। जिरेन कहता है मगर लॉर्ड बेलमोट टोपो आखिर मरा तो मरा कैसे? बेलमोट कहता है अब वो बूढ़ा हो चुका था, बेचारे की उम्र भी कितनी बची थी, बस दिल के दौरे से वो मारा गया। जिरेन कहता है ये क्या कह रहे हो आप, टोपो को दिल का दौरा कैसे आ सकता है? बेलमोट कहता है जिरेन खुद को संभालो, दोस्त की मौत के गम में तुम्हें कोई होश ही नहीं है। जिरेन कहता है ठीक है मैं मानता हूँ कि टोपो को दिल का दौरा आया, मगर उसकी बॉडी कहाँ पर है? बेलमोट कहता है अरे ये कितने सवाल पूछता है, अब क्या बोलूं इसे मैं? जिरेन पूछता है लॉर्ड बेलमोट चुप क्यों हो, मुझे बताओ कि कहाँ है टोपो की बॉडी? बेलमोट कहता है मुझे पता था कि जिरेन तुम इस तरह की हरकत करोगे, इसलिए मैंने टोपो की बॉडी को हकाई से गायब कर दिया। जिरेन कहता है आपने ऐसा क्यों किया लॉर्ड बेलमोट? बेलमोट कहता है मुझे ऐसा करना पड़ा। जिरेन पूछता है टोपो की कोई आखिरी इच्छा थी? बेलमोट कहता है हाँ वो चाहता था कि तुम उसकी जगह डिस्ट्रॉयर बनो, मगर तुम तो डिस्ट्रॉयर बनना ही नहीं चाहते, तो टोपो की इच्छा ही रह जाएगी अब। जिरेन कहता है नहीं मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं टोपो की इच्छा पूरी करूंगा, मैं डिस्ट्रॉयर बनूंगा। बेलमोट कहता है बहुत अच्छे जिरेन, अब टोपो जहाँ पर भी होगा तो वो बहुत ही खुश होगा। अब सीन बीरस के प्लेनेट पर जाता है और गोकू भी अब वहीं पर है। बीरस पूछता है विश गोकू यहाँ क्या करने के लिए आया है? गोकू कहता है मैं बस यहाँ आपको देखने आया हूँ लॉर्ड बीरस। बीरस बोलता है क्यों, मैं कोई ताजमहल हूँ जो मुझे देखने आए हो? तभी वेजिटा बोलता है कैकरोट मुझे तुम्हें ग्रैंड प्रिस्ट की एक बात बतानी है। गोकू बोलता है कौन सी बात वेजिटा? वेजिटा कहता है ये ग्रैंड प्रिस्ट हमसे तुम्हारे बारे में पूछ रहा है कि तुम इतने शक्तिशाली कैसे बने। गोकू बोलता है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि वो मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं, शायद वो मल्टीवर्स का सर्वे कर रहे हों। अब सीन जाता है जानू के पैलेस पर।
जहाँ पर अब असली वाला ग्रैंड प्रिस्ट आ जाता है। सो गाइज, स्टोरी कैसी लगी आप सभी को? अगर मजा आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और अब आगे क्या होने वाला है ये आपको कल ही पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।